मूवी शुरू होती है एक फैमिली से। फादर का नाम जेरी है जो कि अपनी बीवी और दो बेटियों के साथ रहता है। खबरों में बताया जाता है कि मुल्क पर मार्शल लॉ लग रहा है क्योंकि एक अजीब वायरस फैलता जा रहा है। उस दिन फैमिली ट्रैफिक जैम में फंस जाती है और देखती है कि लोग सड़कों पर काफ़ी डरे हुए हैं। जेरी बाहर निकलकर एक और आदमी से वजह पूछता है लेकिन उसे भी कुछ भी पता नहीं होता। अचानक एक धमाका होता है और लोग फिर डरते हुए भागते हैं। वो भागते हैं और ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करना शुरू हो जाते हैं। जेरी अपनी फैमिली को लेकर एक गाड़ी की तरफ भागता है। वो लोग जिनको ज़ॉम्बीज़ काट रहे हैं वो भी सेकंड्स में ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे हैं। एक ज़ॉम्बी उन पर भी हमला करता है लेकिन जेरी उससे सबको बचा लेता है। वो वहाँ से भाग निकलते हैं और बड़ी बेटी को अस्थमा का अटैक आ जाता है, इसलिए वो गाड़ी को एक साइड पर रोकते हैं। जेरी को तभी सेक्रेटरी जनरल की कॉल आती है जो कि उसका दोस्त है। वो उसे 1 घंटा और सब्र करने का कहता है ताकि वो उसको मदद भेज सके। वो एक सुपरमार्केट में जाते हैं जहाँ कई और लोग होते हैं। जेरी वहाँ से एक राइफल उठा लेता है। वो अपनी बेटी के लिए मेडिसिन लेने जाता है लेकिन एक आदमी उन पर गन तान देता है। वो जेरी से मेडिसिन का पूछता है और चुप करके उसे मेडिसिन दे देता है। तभी छोटी बेटी चिल्लाती है क्योंकि कुछ लोग माँ पर हमला कर रहे होते हैं। जेरी उन पर गोलियां चला देता है और एक को मार देता है। वो बाहर जाते हैं लेकिन उनकी गाड़ी वहां नहीं होती। इस वजह से फैमिली मजबूरन पास एक बिल्डिंग में पनाह ले लेती है। वो सेक्रेटरी जनरल को कहता है कि वो इस बिल्डिंग में उनके लिए मदद भेजे। वहां मौजूद एक फैमिली उनको अपने साथ रहने की इजाज़त दे देती है। जेरी फिर कुछ घंटों बाद जागता है और अपार्टमेंट में अपनी छोटी बेटी को ढूंढने लग जाता है। वो बाथरूम में सोई होती है और उस फैमिली का बच्चा उसके साथ होता है और उसे सुला रहा होता है। जेरी फैमिली को कहता है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें यहाँ से जाना होगा और वो भी उनके साथ आएं, लेकिन वो लोग नहीं मानते। फिर वो तैयारी करता है और सब रूम छोड़कर सीढ़ियों की तरफ जाते हैं। उन पर कई ज़ॉम्बीज़ हमला करते हैं लेकिन वो उनसे बच जाते हैं। जेरी फैमिली को छत पर जाने का कहता है और खुद ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करता है। एक ज़ॉम्बी उसे मारने ही वाला होता है लेकिन वही बच्चा आकर उसे बचा लेता है। हेलीकॉप्टर आ जाता है और फैमिली और वो लड़का उस पर सवार हो जाते हैं। उस बच्चे के पेरेंट्स भी ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वो सब अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाते हैं। इस जहाज़ में कई और बचने वाले लोग भी होते हैं। फैमिली सेक्रेटरी जनरल से मिलती है और उन्हें वहाँ रहने को बेड भी दिए जाते हैं। जेरी के एक्सपीरियंस की वजह से उसे कहा जाता है कि वो वायरस की मेन लोकेशन जानने की कोशिश करे कि कैसे ये वायरस फैला ताकि वैक्सीन बनाई जा सके। उसके साथ एक वायरोलॉजिस्ट को साउथ कोरिया भेजा जाएगा जहां सबसे पहले वायरस रिपोर्ट किया गया था। जेरी नहीं जाना चाहता लेकिन इंचार्ज उसे धमकी देता है कि वो उसकी फैमिली को यहाँ से निकाल देगा। जेरी ये बात अपनी बीवी को समझाता है। वो अपनी फैमिली को बाय कहता है और मिशन पर निकल जाता है। जहाज एक बेस पर लैंड होता है और वहाँ पास में ही कई ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करते हैं और वीरोलॉजिस्ट डर कर वापस जहाज़ पर भागता है। वो फिसल कर खुद को ही अपनी गन से मार लेता है। गन की आवाज़ से और ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं लेकिन सोल्जर्स कामयाबी से उसे महफूज जगह की तरफ ले जाते हैं। बेस के सोल्जर्स का कैप्टन जेरी से उसके मिशन का पूछता है। वो बताता है कि वो यहाँ जानने आया है कि वायरस किस जगह से फैला था। कैप्टन उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ कई जली हुई लाशें होती हैं। कैप्टन बताता है कि एक सोल्जर अचानक सब पर हमला करने लग गया था और गांव वालों ने उसे बांध दिया। जब डॉक्टर उसे चेक करने आया तो उसने डॉक्टर को ही काट लिया और इस तरह से वायरस फैलना शुरू हो गया। जेरी और सोल्जर्स फिर बेस की जेल में जाते हैं जहाँ कई कैदी होते हैं। एक कैदी CIA एजेंट होता है जो कि नॉर्थ कोरिया को गन्स सेल कर रहा था। वो बताता है कि नॉर्थ कोरिया वायरस से बच गया है क्योंकि उन्होंने अपने तमाम लोगों के दांत उखाड़ कर फेंक दिए थे। वो बताता है कि इसराइल को वायरस का पहले से पता था और उन्होंने वायरस फैलने से पहले ही हिफाजती इकदाम कर लिए थे। वो जेरी को वहाँ जाने का कहता है। वो सब फिर साइकिलों पर जाकर जहाज़ में तेल भरने की कोशिश करते हैं लेकिन अचानक जेरी का फ़ोन रिंग करता है और ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। कैप्टन फ्यूल ट्रक की मदद से कुछ ज़ॉम्बीज़ को मार गिराता है। जेरी पर ज़ॉम्बी हमला करता है लेकिन कैप्टन उसे बचा लेता है। लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी कैप्टन को काट लेता है और कैप्टन खुद को गोली मार देता है ताकि वो ज़ॉम्बी ना बने। फिर वो लोग जहाज़ में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं।
वो फिर इसराइल पहुंच जाते हैं। जेरी फिर एक ऑफिशियल से मिलता है और पूछता है कि उनको वायरस के आने का कैसे पता था। वो बताता है कि उन्होंने एक मैसेज सुना था जिसमें एक इंडियन जर्नल बता रहा था कि वो मुल्क में मरे हुए लोगों से मुकाबला कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने ऊंची ऊंची दीवारें बना ली ताकि अपनी हिफाजत कर सकें। वो बताता है कि इसराइल कई लोगों को बचा कर यहाँ ला रहा है, क्योंकि वो जितने लोगों को बचाएंगे उतने ही कम ज़ॉम्बी से उनको लड़ना पड़ेगा। ऑफिशियल उसे दीवार दिखाता है जिसमें लोग महफूज हैं और दीवार से पार हज़ारों ज़ॉम्बीज़ मौजूद होते हैं। तभी कुछ लोग खुशी से शोर करना शुरू हो जाते हैं और इससे दीवार से पार ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे पर चढ़कर पहाड़ बनाना शुरू कर देते हैं ताकि वो आसानी से दीवार पार कर सकें। ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और मिलिट्री उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ तादाद में बेहद ज़्यादा हैं। ऑफिशियल एक सोल्जर सीगन को कहता है कि वो हिफाजत से जेरी को यहाँ से निकाले। वो गलियों से भागते हैं और जेरी एक बूढ़े आदमी को देखता है जिस पर ज़ॉम्बीज़ हमला नहीं कर रहे होते। वो एक महफूज जगह जाने की कोशिश करते हैं ताकि हेलीकॉप्टर उन्हें पिक कर सके। तभी जेरी एक बच्चे को भी देखता है जिस पर ज़ॉम्बीज़ हमला नहीं करते। जेरी हैरान होता है कि ज़ॉम्बीज़ कुछ इंसानों को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। उन पर कई ज़ॉम्बीज़ फिर हमला कर देते हैं और एक ज़ॉम्बी सीगन को काट लेता है, लेकिन जेरी फ़ौरन उसका हाथ काट देता है ताकि वायरस उसके जिस्म में ना फैले। वो फिर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की वजह से हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। जेरी का पायलट डर चुका होता है और अकेला जहाज़ में भाग जाता है और अब जेरी वहां पर फंस चुका होता है। वो फिर एक और जहाज़ को रोकते हैं ताकि सीगन और जेरी उसमें यहाँ से निकल सकें। जेरी खिड़की से देखता है कि कैसे ये शहर भी अब महफूज नहीं रहा। जेरी एक फर्स्ट एड किट से सीगन के ज़ख्म पर मरहम लगाता है। जेरी फिर सेक्रेटरी जनरल को कॉल करता है और सबसे करीबी मेडिकल रिसर्च का पूछता है। वो फिर फ़ोन पायलट को देता है जो कि उन्हें सबसे करीबी फैसिलिटी का बता देता है और कहता है कि वो वहाँ लैंड हो सकते हैं। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी जो जहाज़ में छुपा था वो सब पर हमला कर देता है। कई लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जेरी आखिरी मिनट पर ग्रेनेड फेंकता है और जहाज़ इस वजह से डैमेज होकर एक जगह क्रैश हो जाता है। सिर्फ जेरी और सीगन ही जिंदा बच पाते हैं। जेरी के पेट में लोहे का टुकड़ा लगा होता है। सीगन उसकी मदद करती है और वो आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं। मिलिट्री को लगता है कि जेरी मर चुका है और वो उसकी फैमिली को कैरियर से निकाल देते हैं। वो कुछ दिनों बाद जागता है और डॉक्टर को मिशन का बताता है। डॉक्टर सेक्रेटरी को कॉल करके कंफर्म करता है और सेक्रेटरी ये भी बताता है कि जेरी की फैमिली को यहाँ से निकाल दिया गया है। जेरी फिर उन्हें बताता है कि उन्हें खुद को कोई ख़तरनाक बीमारी देनी होगी ताकि टेस्ट किया जा सके कि ज़ॉम्बीज़ उन लोगों पर हमला नहीं करते जिनको पहले से कोई ख़तरनाक बीमारी हो। जेरी को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसराइल में ज़ॉम्बीज़ कुछ लोगों को इग्नोर कर रहे थे। वो कहता है कि उन्हें वैक्सीन बनाने की बजाय खुद को कोई बीमारी देनी चाहिए ताकि ज़ॉम्बीज़ उनको नॉर्मल इंसान ना समझें और उन पर हमला ना करें। लेकिन मसला ये है कि ये सारी बीमारियों वाले सैंपल्स उस जगह पर हैं जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भरे हुए हैं। जेरी, सीगन और एक रिसर्चर वहाँ जाने का फैसला करते हैं। वो बिल्कुल खामोशी से उस जगह से गुजर रहे होते हैं। रिसर्चर मुश्किल से वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और जेरी उन सैंपल्स वाले रूम तक पहुँच जाता है। वो कमरे में जाता है और कुछ सैंपल लेकर निकलने लगता है, लेकिन तभी वो वहाँ एक ज़ॉम्बी को देखता है। बचने को वो खुद को एक सैंपल इंजेक्ट कर लेता है ताकि अपनी थ्योरी भी साबित कर सके और हैरानकुन तरह से ज़ॉम्बी उसे कुछ भी नहीं कहता। जेरी वहाँ से आसानी से निकल आता है और कंफर्म हो जाता है कि उसकी थ्योरी ठीक है। जेरी को फिर उस खतरनाक बीमारी का इलाज भी इंजेक्ट कर दिया जाता है। मूवी एंड होती है और जेरी उस जगह जाता है जहां उसकी फैमिली को रखा गया है। जेरी की मदद से रिसर्चर कई ऐसे इंजेक्शंस बना लेते हैं और शहरियों और फौजियों को आसानी से बचा लेते हैं। इस इंजेक्शन की वजह से ज़ॉम्बीज़ को इंसान बीमार लगते हैं और वो उन पर हमला नहीं करते। लेकिन अभी भी जंग ख़त्म नहीं हुई, पर इस नए इंजेक्शन की वजह से इंसानियत अब ज़ॉम्बीज़ का आसानी से मुकाबला करने लग गई है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।